पश्चात समुद्र तट पर आगमन हुआ अहिरावण का। प्रकट होने के पश्चात अहिरावण ने श्री राम के शिविर की ओर प्रस्थान किया, परंतु वहां पहुंचने के पश्चात अनेकों शिविरों को देख वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। जिसके पश्चात अहिरावण ने अपने मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने तंत्र की विद्या से उसने श्री राम के शिविर का पता लगा ही लिया। जिसके पश्चात अहिरावण ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने गुप्त तय योजना के अनुसार विभीषण का भेष धारण कर शिविर की ओर चल पड़ा और शिविर के द्वार पे खड़े प्रमुख वानर प्रहरियों से भीतर कक्ष में जाने की अनुमति मांगने लगा। हे वानर वीरों, मुझे श्री राम के संग युद्ध संबंधी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय वार्ता करनी है, साथ ही उनकी सेवा में भी प्रस्तुत होना है। अतः कृपया मुझे तत्काल भीतर जाने दें, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक मैं भीतर रहूं इस स्थान पर कोई अन्य प्रवेश न कर सके। इतना सुन वानर प्रहरियों ने अहिरावण को विभीषण समझते हुए उसे सहज ही कक्ष के भीतर जाने की अनुमति दे दी। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही अहिरावण ने श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को विश्राम करते हुए पाया। जिसके पश्चात अहिरावण ने समय न गवाते हुए अपने महातंत्र मंत्र की विधा का प्रयोग करते हुए श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को पूर्ण रूप से चेतना शून्य कर दिया और उन्हें अपने मायावी श्रृंखलाओं से बांधकर शिविर के भीतर ही भीतर अपने प्रचंड शक्ति के प्रयोग से तत्काल ही एक गुप्त सुरंग का निर्माण कर श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को लिए पाताल लोक की ओर चल पड़ा। फिर समय बीतने के साथ साथ सूर्योदय हुआ, परंतु यहाँ वानर प्रहरी गहरी चिंता में डूब चुके थे। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर पूजन हेतु समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया करते थे, किंतु आज तो सूर्योदय हो चुका है, फिर भी वे अब तक नहीं जागे। निश्चय ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपस में वार्तालाप करने के पश्चात वानर प्रहरियों ने इसकी सूचना तत्काल ही वानर राज सुग्रीव तक पहुंचाई। जिसके पश्चात सुग्रीव जामवंत समेत अंगद एवं नल नील जैसे कुछ प्रमुख योद्धा तत्काल ही श्री राम के शिविर के समक्ष आ खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, सामने का भयावह दृश्य देख उनकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। शिविर के भीतर एक रहस्यमयी सुरंग मार्ग एवं श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का वहां उपस्थित न होना वानर राज सुग्रीव समेत जामवंत एवं समस्त वानर वीरों को चिंता व भय में डाल चुका था। तभी प्रहरी ने तत्काल ही वानर राज सुग्रीव को बीती रात विभीषण से जुड़ी घटना के बारे में सूचित किया। यह सुनते ही सुग्रीव ने तुरंत विभीषण को बुलवाया और गंभीर स्वर में पूरी बात जानने का आग्रह किया। अपने समक्ष यह भयावह दृश्य देख एवं सुग्रीव के मुख से यह घटना सुन विभीषण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हे वानर राज, कल रात्रि मैं अपने शिविर में ही विश्रामरत था। रात्रि बेला में मेरी श्री राम से कोई भेंट नहीं हुई, मैं तो उनसे मिला ही नहीं। यह सुनते ही सुग्रीव, जामवंत, समस्त वानर योद्धा और प्रहरी तक आश्चर्यचकित रह गए। वहीं विभीषण भी गहरे चिंतन में डूब गए कि तभी अचानक जैसे कोई विचार बिजली सा कौंधा हो और विभीषण बोल पड़े। यह भयावह कांड केवल एक ही असुर कर सकता है और वह कोई और नहीं अपितु स्वयं अहिरावण। जिसके पश्चात विभीषण अहिरावण के विषय में सभी को विस्तार से बताने लगते हैं। फिर यह सुन जामवंत भी बोल पड़ते हैं। अब तक हम पर जितने भी संकट आए, ये संकट उन बाकी संकटों से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा और भयावह है, और पुनः अब इस संकट का भी निवारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। जिसके पश्चात अंगद जोरों से श्री राम भक्त हनुमान को सहायता हेतु बुलाने लगते हैं। श्री राम भक्त हनुमान के आगमन के पश्चात रक्षराज जामवंत ने उन्हें अहिरावण द्वारा बनाए गए उस मायावी गुप्त सुरंग को दिखाते हुए समस्त कांडों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सुन हनुमान के क्रोध का ठिकाना न रहा
जिसके पश्चात वे विभीषण से अहिरावण तक पहुंचने का मार्ग पूछने लगे। तब विभीषण बोल पड़े, हे श्री राम भक्त हनुमान, अहिरावण के निवास स्थान के विषय में मुझे संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि वह समुद्र तल से सहस्रों योजन नीचे पाताल लोक के अत्यंत अंधकारमय और रहस्यमय भाग में निवास करता है, जो पूर्णतः किले बंद है और जहां असंख्य मायावी राक्षस निवास करते हैं, वहां पहुंचना किसी के लिए भी लगभग असंभव है। एक श्री राम भक्त के लिए कुछ असंभव नहीं मित्र। निसंदेह हनुमान, परंतु एक बात स्मरण रहे, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने पराक्रम के साथ साथ धैर्य और तंत्र विद्या का भी कुशलता पूर्वक प्रयोग करना होगा। फिर बिना समय गंवाए हनुमान अहिरावण द्वारा बनाए उसी मायावी गुप्त सुरंग में प्रवेश कर अति तीव्रता से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और यहाँ अशोक वाटिका में त्रिजटा देवी सीता को दुखद समाचार सुनाते हुए संपूर्ण लंका पुनः हर्षोल्लास से भर गया जब यह समाचार मिली कि रावण के ही एक पाताल लोक की भ्राता ने श्री राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर लिया है। त्रिजटा के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर देवी सीता अत्यंत ही चिंतित हो उठी, किंतु त्रिजटा ने तुरंत उन्हें श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण की कुशलता पूर्वक वापसी का भी संकेत दिया, जिससे सीता के अंतर्मन में एक नवीन आशा का संचार हुआ। और यहाँ श्री राम भक्त हनुमान समुद्र तल से भी सहस्त्रों योजन भीतर की दूरी तय करते हुए अनेकों सुरंगों को पार कर चुके थे, जिसके पश्चात उन्हें पाताल लोक का सबसे अंधकारमय क्षेत्र दिखना शुरू हो गया था, और साथ ही अनेकों भयंकर राक्षस भी, जो कि पाताल लोक में स्थित अहिरावण के मुख्य राज्य के प्रवेश द्वार की निगरानी कर रहे थे। यह दृश्य देख हनुमान समझ गए कि बिना इनसे युद्ध किए द्वार के उस पार जाना लगभग असंभव है, जिसके पश्चात विलंब न कर हनुमान उन राक्षसों के समक्ष जा खड़े हुए और द्वार को खोल देने या तो युद्ध करने की बात कहने लगे। फिर देखते ही देखते हनुमान और राक्षसों के मध्य एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि हनुमान ने अपने गदा एवं मुक्कों के प्रहार से वहां उपस्थित समस्त राक्षसों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया एवं उन्हें वहीं धूल चटाने लगे। समस्त असुरों को धूल चटाने के पश्चात हनुमान ने अपने एक ही प्रहार मात्र से मुख्य राज्य के द्वार को ध्वस्त कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के कुछ 100 योजन की दूरी पर हनुमान को एक और दूसरा द्वार भी मिला, और वहां भी अनेकों राक्षस धारदार तलवार लिए पहरा दे रहे थे, जिन्हें कि हनुमान ने अपने महाप्रचंड बल से मिट्टी में मिला ही दिया एवं द्वार को अपने प्रहार से खंड खंड कर दिया। यूं ही अंधकारमय पाताल लोक के दुर्गम क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते हुए हनुमान को एक के बाद एक असुर रक्षित द्वार मिलते गए, जिन्हें कि हनुमान अपने महाबल पराक्रम से ध्वस्त करते गए। कुल 6 द्वारों को ध्वस्त करने के पश्चात अंत में जब श्री राम भक्त हनुमान अंतिम 7वें द्वार तक पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख वे स्तब्ध रह गए। तो समस्त राक्षसों को पछाड़कर सभी द्वारों को भेद कर यहाँ तक पहुंच ही गए कपि, पर अब बस यहीं तक, अब आगे जा नहीं पाओगे। अपने समक्ष स्वयं की ही भांति काया कल्पित वानर योद्धा को देख हनुमान पहले से ही अचंभे में पड़ चुके थे, जिसके पश्चात हनुमान बोल पड़े, अंततः कौन हो तुम? सभी वानर वीर तो श्री राम की ओर से रावण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और तुम एक वानर होते हुए भी असुरों का साथ दे रहे हो। मैं कोई साधारण वानर नहीं, मैं हूँ हनुमान पुत्र मकरध्वज। मकरध्वज के मुख से इतना सुन हनुमान और भी ज्यादा अचंभित हो उठे और सीधे बोल पड़े, असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम भक्त हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी है। तुम्हें कैसे पता कपि कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी है? क्योंकि वो हनुमान कोई और नहीं, अपितु स्वयं मैं ही हूँ। यह सुन मकरध्वज प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए हनुमान को पिताश्री कहकर पुकारने लगा, जिसके पश्चात हनुमान ने मकरध्वज को यह पाखंड समाप्त कर द्वार से हट जाने के लिए कहने लगे। यह सुनकर मकरध्वज स्वयं को प्रमाणित करने के लिए हनुमान जी को लंका दहन से जुड़ी एक घटना का वर्णन करने लगता है।
पिताश्री, जब आपने लंका दहन करने के पश्चात समुद्र में छलांग लगाया था तो आपके पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, जिसे कि एक श्रापित मगरी ने निगल लिया था, जिसके फलस्वरूप उसके गर्भ में मेरा बीजारोपण हो गया। मुझे जन्म देने के पश्चात वह मगरी पुनः एक अप्सरा में परिवर्तित हो गई और मुझे रोता बिलखता छोड़ स्वर्ग लौट गई। तब मेरे स्वामी अहिरावण ने ही मुझ पर दया दिखाई और मेरा पालन पोषण किया। और तुम केवल 6 माह में ही इतने हृष्टपुष्ट और शक्तिमान बन गए, यह तो और भी अविश्वसनीय है। तुम्हारे यह निरर्थक कथन इस बात को सिद्ध नहीं करते कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तुम केवल मेरा समय व्यर्थ किए जा रहे हो। हट जाओ मेरे मार्ग से, अभी के अभी। आप भूल रहे हैं पिताश्री कि मैं आपका ही पुत्र हूं एवं मेरी माता एक स्वर्ग की अप्सरा, और इसीलिए मैं कोई साधारण वानर नहीं। परिणाम स्वरूप मैं केवल 6 माह में ही इतना बड़ा व शक्तिशाली हो गया। और बात रही प्रामाणिकता की, तो मैंने यही जानने के लिए नारद मुनि की तपस्या की और प्रकट होने के पश्चात उन्होंने ही घटना सहित बताया कि मेरे पिता कोई और नहीं अपितु श्री राम भक्त हनुमान है। जब मकरध्वज के मुख से यह सत्य उजागर हुआ तो हनुमान का हृदय विश्वास से भर उठा। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मकरध्वज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और स्नेहपूर्वक बोल पड़े, पुत्र, अब मार्ग से हटो, मेरा कार्य प्रतीक्षारत है। पिताश्री, मैं चाहे आपका पुत्र ही क्यों न हो, परंतु अपने स्वामी की रक्षा एवं उनके कार्य को पूर्ण करना ही मेरा पहला कर्तव्य है, और इसी कारण मैं आपको भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। अपने पुत्र को अपने स्वामी के प्रति इतना समर्पित देख हनुमान मकरध्वज पर अति प्रसन्न एवं गर्वित हुए, पर वहीं श्री राम के काज में बाधा उत्पन्न करने के कारण रुष्ट भी। हनुमान द्वारा बारंबार चेतावनी देने के पश्चात भी मकरध्वज अपनी स्थान पर अडिग रहा। अंततः यह अवज्ञा एक विकराल संग्राम का रूप ले बैठी और पिता पुत्र के मध्य एक विकराल युद्ध छिड़ गया, जिसके पश्चात श्री राम भक्त हनुमान एवं हनुमान पुत्र मकरध्वज ने एक दूसरे के ऊपर प्रचंड रूप से गदा प्रहार आरंभ कर दिया। लंबे समय तक दोनों महाबली पिता एवं पुत्र के मध्य यह विकराल युद्ध यूं ही चलता रहा, परंतु दोनों महायोद्धाओं में से कोई भी अपने अस्त्र डालने को तैयार न थे। यह महायुद्ध निरंतर यूं ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो कि अब इस महायुद्ध का कोई अंत न होगा। श्री राम भक्त हनुमान को युद्ध करते समय यह भली भांति ज्ञात हो चुका था कि उनका पुत्र मकरध्वज भी उन्हीं के समान अति महाबलशाली है, जिसे कि शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से ही पराजित किया जा सकता है। जिसके पश्चात हनुमान ने युद्ध के दौरान मन ही मन एक सूक्ष्म योजना रची और अवसर पाते ही अपनी पूंछ का प्रहार अपने पुत्र मकरध्वज पर कर डाला, जिसके पश्चात मकरध्वज ने भी अपनी पूंछ से पिता हनुमान पर प्रचंड पलटवार किया, परंतु हनुमान ने अवसर भांपते ही उसकी पूंछ को पकड़ लिया और उसे घुमाकर उसी की पूंछ में उसे पूर्णतः जकड़ डाला, जिससे मकरध्वज पूर्णतः निष्क्रिय हो गया, हिलने डुलने में असमर्थ। और तभी श्री राम भक्त हनुमान अवसर का लाभ उठाते हुए मुख्य द्वार के भीतर प्रविष्ट हो गए। और वहीं दूसरी ओर लंकेश्वर रावण को अपने गुप्तचर द्वारा पता चल चुका था कि हनुमान राम एवं लक्ष्मण की खोज में निकल चुका है, जिसके पश्चात रावण ने हनुमान की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए आधी रात्रि में ही अपने आसुरी सैनिकों को वानर सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। और आधी रात्रि में ही वानर सेना के पीठ पीछे आसुरी सैनिकों ने एक भयावह आक्रमण कर दिया और अनेकों वानर सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारने लगे। आक्रमण का पता लगने पर वानर राज सुग्रीव को अत्यंत ही क्रोध आया, जिसके पश्चात वानर राज सुग्रीव, रक्षराज जामवंत, अंगद एवं अन्य महायोद्धा मिलकर वानर सेना के साथ आसुरी सेना पर टूट पड़े और अपने प्रचंड प्रहारों, वीरता एवं गर्जना से समस्त आसुरी सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारते गए और कितनों को तो मार भगाया। वहीं दूसरी ओर पाताल लोक में श्री राम भक्त हनुमान सूक्ष्म रूप लिए पत्थरों के बीच श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण की खोज में जुट चुके थे।
कि अचानक हनुमान के कानों में एक मंत्र जाप की ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसके पश्चात उसी ध्वनि का पीछा करते हुए हनुमान पाताल लोक के उस रहस्यमय स्थान पर पहुंच ही गए जहां की अहिरावण ने। परंतु हनुमान अपने समक्ष हो रहे दृश्य को देख पूरी तरह से अचंभित एवं क्रोध से भर चुके थे, क्योंकि उस समय अहिरावण बंदी बने श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण के समक्ष अपने हाथ में तलवार लिए देवी काली के प्रतिमा की ओर देखते हुए मंत्रोच्चारण किए जा रहा था। यह भयावह दृश्य देख हनुमान भली भांति समझ गए कि हो न हो यह मूर्ख अहिरावण श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी में है। यदि मैंने अभी बल प्रयोग किया तो यह मूर्ख मायावी तांत्रिक अपनी तंत्र माया से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को लेकर कहीं भी ओझल हो सकता है। इतना सोचते हुए श्री राम भक्त हनुमान ने अपनी चतुराई दिखाते हुए देवी काली के ही स्वर में अहिरावण से वार्ता करने लगे, जिसे सुन अहिरावण पूरी तरह से अचंभित एवं नतमस्तक हो उठा। तत्पश्चात हनुमान ने काली के स्वर में बोलते हुए अहिरावण को यह कहकर भ्रमित किया कि यह रात्रि बलि के लिए अशुभ है और उसे निर्देश दिया कि बलि कल प्रातः काल दी जाए जब समय पूर्णतः शुभ होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया कि आज की रात्रि राम और लक्ष्मण को पूजा स्थल में अकेले छोड़ दिया जाए। यह सुनते ही अहिरावण नतमस्तक हो गया और हनुमान द्वारा देवी काली के स्वर में दी गई आज्ञा को सहजता से स्वीकार करते हुए पूजा स्थल से बाहर निकल गया, जिसके पश्चात हनुमान अवसर का लाभ उठाते हुए अचेत पड़े श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को चेतना में लाने का भरपूर प्रयास करने लगे। परंतु हनुमान के अनेकों प्रयासों के पश्चात भी श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण चेतना में न लौट सके, जिसके पश्चात हनुमान को आभास हुआ कि श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण के ऊपर एक मायावी अदृश्य परत है और इसी कारणवश वे उनकी ध्वनि सुन नहीं पा रहे हैं। तभी श्री राम भक्त हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जैसे ही उस मायावी अदृश्य परत को नष्ट करने के लिए गदा प्रहार करने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से एक मधुर स्वर गूंज उठा। ठहरो पुत्र हनुमान, यदि तुमने उस मायावी परत को नष्ट किया तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। संभव है कि इससे श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को भी हानि पहुंच जाए। और यह मधुर स्वर किसी और का नहीं अपितु देवी काली का था, जो कि उनके प्रतिमा से आ रहा था। पुत्र हनुमान, यदि तुम इस मायावी परत को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास मात्र केवल एक ही विकल्प है, और वो है अहिरावण का वध। और उसका वध तभी संभव है जब गुफा के मुख्य भाग में पांचों दिशाओं में रखे हुए उन 5 शक्तिशाली दीपों को एक साथ में बुझा दिया जाए, जो कि अहिरावण के प्राण तंत्र से जुड़े हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये अति कठिन कार्य केवल तुम ही कर सकते हो पुत्र हनुमान। और उधर अहिरावण पूजा स्थली के द्वार से बाहर तो निकल आया, परंतु द्वार पर मकरध्वज को अनुपस्थित देख अचंभित रह गया। चारों ओर देखने के पश्चात वह जोरों से मकरध्वज को पुकारने लगा, जिसके पश्चात अहिरावण को गुफा के एक कोने से मकरध्वज की ध्वनि सुनाई पड़ी और वह उसके समक्ष जा खड़ा हुआ। मकरध्वज को इस अवस्था में देख अहिरावण पूर्णतः सन्न रह गया और उससे उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछने लगा, जिसके पश्चात मकरध्वज ने अहिरावण को सारी बात कह सुनाई। इतना सुन अहिरावण के क्रोध की कोई सीमा न रही, जिसके पश्चात वह अधीरता पूर्वक पूजा स्थली की ओर बढ़ चला। और यहाँ देवी काली के कहे अनुसार श्री राम भक्त हनुमान अहिरावण के जीवन तंत्र से जुड़े उन 5 शक्तिशाली दीपों को बुझाने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके सम्मुख अहिरावण प्रकट हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अरे वानर, तो आ ही गया तू। आज तेरे आराध्य के साथ साथ तेरी भी बलि दूंगा मैं, और उस रक्त यज्ञ के बाद मैं न केवल अजय बनूंगा अपितु अपनी समस्त इच्छित कामनाएं भी पूर्ण करूंगा। अजय होना तो अति दूर की बात है धूर्त तांत्रिक। हाँ, परंतु आज तू स्वयं को यमलोक की यात्रा करता हुआ अवश्य ही पाएगा। आज तक बलि के नाम पर तूने जितने भी बेजुबानों व निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, आज उनकी है। जिसके पश्चात देखते ही देखते महाबली हनुमान एवं मायावी अहिरावण के मध्य एक विकराल महायुद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें कि हनुमान ने अपने प्रचंड गदा प्रहार से अहिरावण पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
और अहिरावण भी कहाँ चूकने वाला था। उसने पलटवार करते हुए अपनी तीव्र धार वाली तलवार से हनुमान पर घातक प्रहार कर डाला, जिसे कि हनुमान ने अपने भारी भरकम गदा प्रहार से खंड खंड कर दिया। यह देख अहिरावण सन्न रह गया। फिर वह मुक्का ताने हनुमान पर टूट पड़ा, जिसके पश्चात हनुमान ने अपनी गदा छोड़ निहत्थे अहिरावण के मुक्के को पकड़ उसकी हड्डियों को अंदर ही अंदर तोड़ने लगे, जिसके पश्चात अहिरावण पूर्ण रूप से घायल हो उठा। हनुमान के महाबल का अनुमान लगते ही वह मायावी तत्काल ही हनुमान के पकड़ से मुक्त होकर अपने अनेकों स्वरूप बना लिए और छल का सहारा लेते हुए हनुमान पर पुनः एक साथ प्रहार करने लगा, जिसके पश्चात लंबे समय तक वह यूं ही हनुमान पर लगातार प्रहार पे प्रहार करता रहा। फिर अचानक हनुमान ने श्री राम का नाम जपते हुए प्रकट हुए समस्त अहिरावण को अपने गदा प्रहार से धाराशायी करते गए। यह देख अहिरावण ने फिर अपनी माया दिखाई और इस बार वह अदृश्य हो गया, जिसके पश्चात वह अदृश्य रूप में ही हनुमान पर घातक रूप से प्रहार करने लगा। फिर कुछ समय तक अहिरावण का यह मायावी खेल यूं ही चलता रहा, परंतु श्री राम भक्त हनुमान ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हुए इस बार अहिरावण के गर्दन को दबोच लिया, जिससे अहिरावण की माया कुछ क्षण भर के लिए समाप्त हो गई। जिसके पश्चात हनुमान ने श्री राम का नाम लेते हुए अपने एक ही भारी भरकम मुक्के के प्रहार से अहिरावण को पाताल में सैकड़ों योजन भीतर की ओर धंसा दिया और फिर समय का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करते हुए रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ चले, जहां 5 दिव्य और शक्तिशाली दीपों का वह समूह विद्यमान था, जो अहिरावण के प्राण तंत्र से सीधा जुड़ा हुआ था। उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचने के पश्चात श्री राम भक्त हनुमान ने देवी काली के निर्देशानुसार उन 5 शक्तिशाली दीपों को ध्यानपूर्वक देखा। दीपों की शक्ति का अनुमान लगते ही तत्पश्चात हनुमान ने अपनी अद्वितीय बुद्धि का सदुपयोग करते हुए श्री राम का स्मरण किया और दिव्य योग बल से अपनी महाप्रचंड शक्ति को जागृत करने लगे। और जब उनकी संपूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हुई, तब श्री राम भक्त हनुमान ने अपना अद्वितीय महाशक्तिशाली एवं दिव्य पंचमुखी रूप धारण किया। एक ऐसा दुर्लभ स्वरूप जिसमें स्वयं हनुमान के साथ श्री हरि के हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार तथा भगवान के परम वाहन गरुड़ एक साथ सम्मिलित थे। पंचमुखी रूप धारण करते ही श्री राम भक्त हनुमान ने बिना समय नष्ट किए एक साथ में उन 5 दिशाओं में स्थित उन 5 शक्तिशाली दीपों को एक बार में फूंक मारकर बुझा दिया। और यहाँ दूसरी ओर अहिरावण पुनः अपने पूजा स्थली में वापस से आ खड़ा होता है और हनुमान को अनुपस्थित देख वह अति शीघ्रता से मंत्र उच्चारण करने लगता है, जिसके पश्चात वह अपने धारदार अस्त्र से जैसे ही श्री राम पर आघात करने वाला होता ही है, वैसे ही उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का आ लगता है और अहिरावण दूर जा गिरता है, जिसके पश्चात अहिरावण स्वयं के सम्मुख श्री राम भक्त हनुमान को खड़ा हुआ पाता है और हनुमान पे पुनः अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहता है, परंतु कर नहीं पाता। दुष्ट अहिरावण, तेरी मायावी शक्तियों का दीप अब बुझ चुका है और अब शेष है केवल तेरे जीवन की अंतिम लौ को शांत करना। इन्हीं भुजाओं से तू प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण की बलि देना चाहता था ना दुष्ट? ले, अब इन्हीं भुजाओं को तुझसे अलग किए देता हूं और तुझे तेरे जीवन से। इतना कहते ही श्री राम भक्त हनुमान ने अहिरावण के दोनों भुजाओं को उसके शरीर से एक झटके में ही उखाड़ दिया, जिससे कि अहिरावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिसके पश्चात हनुमान ने श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण को पुनः चेतना में लाकर श्रद्धा और विनम्रता के साथ भावपूर्वक प्रणाम किया। फिर श्री राम के पूछे जाने पर हनुमान ने उन्हें सारी बातें कह सुनाई, जिसके पश्चात श्री राम एवं भ्राता लक्ष्मण हनुमान से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने श्रद्धापूर्वक देवी काली की प्रतिमा को प्रणाम किया और पूजा स्थली से बाहर निकल गए। तत्पश्चात हनुमान ने अपनी पूंछ में बंधे मकर ध्वज को स्नेहपूर्वक मुक्त कर दिया। तत्पश्चात श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त कराते हुए प्रभु के परम भक्त हनुमान ने मकर ध्वज को पाताल लोक की रक्षा हेतु वहां का राजा नियुक्त किया और साथ ही उसे धर्म, न्याय व सेवा भाव से
राज्य करने का सुसंस्कृत उपदेश भी प्रदान किया। हे लंकेश्वर, पाताल लोक से भयावह सूचना आई है। हनुमान ने अहिरावण को मृत्यु के घाट उतार राम और लक्ष्मण को मृत्यु से छीन लाया है और अब वह लंका में पुनः प्रवेश कर चुका है।